नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, तो बेसिक मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था, उसके पहले हम लोग पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसका डिवीजन मेथड हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है ना। अब इसी तरह से आता है क्यूब एंड क्यूब रूट। हालांकि क्यूब तो ठीक है, लेकिन क्यूब रूट थोड़ा टेढ़ा है, उसका डिवीजन मेथड थोड़ा टफ है। और अपने काम का फिजिक्स में शायद ही कहीं ऐसा मिल जाता है कि हाँ एक तरीका बताएंगे उसी से काम चल जाएगा, मतलब है ना, अप्रॉक्सीमेशन करके काम चल जाएगा, ठीक ना। ज्यादा उसको डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि वरना हम लोग यही सब करते रहेंगे तो आप सब कब पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का तो क्यूब आप बिल्कुल एकदम रट लीजिए जबान पे अपने। थोड़ी सी मेहनत करेंगे 3-4 दिन याद हो जाएगा। जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ये तो सबको याद होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब 6 का देखिए कितना होता है, 216। 6 का 216 यानी आखिरी में 6 आएगा, 6 का 216। 7 का एकदम यूनिक होता है 343, है ना, 343 ये होता है 343। 8 का 512 होता है, 8 का कितना 512। 9 का 729 और उसका 10 का 1000। इसको आप 2-3 बार याद करेंगे, आसानी से अगर याद हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कम से कम 10 तक का क्यूब और 25 तक का स्क्वायर आपको एकदम जबानी पे याद रहे। जबान मतलब जबान पे, ठीक ना। अच्छा, अब मान लीजिए 7 का, जैसे ये क्यूब हमेशा, फिर से एक बार देख लीजिए। 5 का 125, 6 का 216, 6 का 216, 216, 216, 216, 216, 343, 7 का 343, 343, 8 का क्यूब 512, 512, ठीक है। अगर 9 का क्यूब करेंगे तो 729, 729, और 10 का तो आपको पता ही 1000 हो जाएगा। तो इसको 2-3 बार याद करिएगा। 8 का बोलिए 512, 8 का 512, 7 का 343, 343, 6 का 216, 8 का 512, 9 का 729, ठीक है। जब आप इसको याद कर लेंगे तो कहीं पर अगर इस तरीके से जरूरत पड़ेगी कि कहीं पर क्यूब लिखा हो, फिजिक्स का कैलकुलेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन लगा रहे हैं, तो उसमें कहीं अगर सवाल लगाते समय कैलकुलेशन में इस तरह से मिल जाएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको, जैसे आप ये हुआ कि निकालना है क्यूब, तो आप स्क्वायर तो जानते ही हैं। जैसे आपको कह रहा है कि 25 का क्यूब कितना होगा, तो इसका स्क्वायर जानते हैं 625 होता है, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, सिंपल। अब ट्रिक जितनी अधिक से अधिक ट्रिक रहेगी उतना, अगर आपको भूल गया तो फिर वो करना तो वही पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा एक तरीका हो जिससे मान लीजिए अगर भूल भी गए तब भी हमारा काम चल जाए। जैसे 24 का क्यूब करना है तो 24 का स्क्वायर 576, उसमें 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 46 का करना है, अब इसका स्क्वायर करने का तो ट्रिक हमारे पास है ना। इसको a मान लेते थे, इसको b मान लेते थे, इसको b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का a स्क्वायर कर लेते थे। जैसे यहाँ पे करेंगे तो 36 को 6 हासिल 3 हो जाएगा। इसका हमने बताया था कि 2ab करना है, यानी आपस में मल्टीप्लाई। 6 चौको 24, 24 दूना 48, 48 और 3 51, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 1 कैरी 5, फिर ये 4 चौका 16 और 16 और 5 21, और फिर इसमें गुणा कर दीजिए 46 का, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से ये समझ रहे हैं आप लोग, यही करिएगा ये वाला। जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना। यानी स्क्वायर तक करके और फिर उसका फिर उसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब एक चीज सीखिए, जैसे लिखिए -1 का क्यूब तो माइनस में आएगा, जबकि स्क्वायर में -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। -2 का क्यूब -8, यानी ये जो कुछ अगर माइनस आगे लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये सब आंसर में माइनस आ जाएगा। कुछ वैल्यूज देखिए, कल पिछले लेक्चर में हम लोग छोड़ दिए थे, इसको यहां नोट कर लीजिए। जैसे लिखा 1/√2 कितना हो जाएगा, 0.707, कितना हो जाता है 0.707। इसी तरह से 1/√3 अगर आएगा तो 0.577। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको जब आप फिजिक्स में आरएमएस वैल्यू वगैरह निकालते तब इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। IRMS, VRMS, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे चलते हैं क्यूब रूट की तरफ। ये तो क्यूब करने का तरीका हो गया, ठीक। 3 का आएगा तो उसे इतना लंबा आता नहीं अपने सिलेबस में, यानी अपने फिजिक्स के कैलकुलेशन में शायद ही कहीं मिल जाता है ये कि बहुत लंबे लंबे क्यूब करवाना है, बहुत लंबे लंबे स्क्वायर, बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्यूब रूट की तरफ। एक तो जो परफेक्ट क्यूब है उनका क्यूब रूट तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, और तरीका भी आप सबको पता होगा। जैसे 512 का 10 तक तो याद ही कर लिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं।
जैसे मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ, अच्छा हाँ, अब आप बात ये करेंगे क्यूब रूट में कि परफेक्ट वालों का तो आप याद रखिए कि 1 से लेकर 10 तक तो आप याद रखें। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जरा यहाँ पे उसको देखते हैं। ठीक, जैसे है 1728, ये लिखा हुआ है, कह रहा है इसका क्यूब रूट निकाल कर बता दीजिए। ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो फैक्टर मेथड आप लगाएंगे और आसानी से इसको डिवीजन करते चले जाएंगे। जैसे किससे पहले, सबसे पहले किससे करना होगा, 2 से। 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 8, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 4, यही आएगा बिल्कुल। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 4 और यहाँ 3 और यहाँ 2। ठीक है, इसी तरह से करना होगा, 3 दूना 6, 2 दूना। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बार, फिर 6 बार, 216। अब 216 देखिए किसका क्यूब था, 6 का। किसका था, 6 का। जब 216 किसका आ गया, 6 का। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 10 में से कोई एक नंबर मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 वाले में कहीं एक नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, ऐसे। ये देखिए क्यूब है ये। अब इसको जहां पे ये जानते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर वाले में पेयर करके निकालते थे, यहाँ ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिक। जैसे इसका क्या हमने ट्रिपलेट, इसको फिर से अगर हम लिख दें तो ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6। ये देखिए ट्रिपलेट बन गया, है ना। जैसे वहां पेयर बोलते थे, यहाँ पे ट्रिपलेट यानी ट्रिक बनेगी। जोड़ा, टेढ़ा नहीं बोलते, ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक। वहां जोड़ा बनाते थे, यहाँ ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक समूह, 3-3 का समूह। यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें से 1 2 निकाल लेंगे और इसमें से 1 6 निकाल लेंगे। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा था अलग से। यहाँ पे देखिए कि यहाँ इसका मतलब ये 2 का क्यूब और फिर उसके बाद लिखा था 6 का क्यूब। तो यही देखिए क्यूब ये है, एक क्यूब ये, इसमें से 1 बाहर आ जाएगा 2 और 1 बाहर आ जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए, ये तो ठीक है, आप ये समझ गए, जिनका होगा उनका तो निकल जाएगा। जो नंबर परफेक्ट क्यूब होंगे वो तो आसानी से आ जाएंगे इसी मेथड पे। अब जो नंबर परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, उनका क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि रूट में 126 है और किसी ने कह दिया कि रूट में अब 124 है, जबकि हमें पता है कि अगर रूट में 125 हो तो 5 आता है। इसका रूट नहीं, क्यूब रूट। यहाँ क्यूब लगाइएगा भाई साहब, ये देखिए क्यूब है सब, ठीक है ना, क्यूब रूट 125 का 5 आता है। अब ये देखिए 126 है, ये 124 है। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि अच्छा दूसरी चीज जो 4 का होता है, मान लीजिए अगर यही कहीं हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए, फिर एक लिख लीजिए रूट 64, यानी क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू 4 आता है। ये देखिए जो ये नंबर है, इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। बहुत ज्यादा बड़ा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 6 के आसपास तो पहुंच ही नहीं पाएगा। 6 का तो जो हमको पता है कितना होता है, 216। 6 का कितना होता है, 216। तो 216 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, अगर इसका लगभग तो देखिए निकालने का तरीका, अगर ये 125 से लेके 30 तक का कोई नंबर होता, 26, 30, 40, 50 तक का कोई नंबर, तो आप यहाँ पे चुपचाप पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लीजिए, 1 बार ले जाइए, आपका हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए 126 हो गया ये, ठीक इसी तरीके से ये तो हो गया पहला। दूसरा इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्यूब रूट अगर आपको दिया हुआ है 1, 2 और यहाँ पे 27 दिया हुआ, तब भी आपका लगभग 0.012 से काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कितना दिया हुआ 9, तब भी आंसर लगभग इसी से काम चल जाएगा। आप बिल्कुल मत चक्कर में, आपका काम आंसर में चल जाएगा, कैलकुलेशन में काम चल जाएगा। काम चलाने का एग्जैक्ट निकालने की विधि अभी वो बहुत लंबी है, उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे डिवीजन मेथड कि पहले तो वो ट्रिपलेट बनाओ, फिर 3 बार जोड़ो, फिर उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, फिर भाग करके देखो, वो सब बहुत लफड़ा है। इसलिए क्या करेंगे, लगभग हमारा काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए तब भी इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, ये वाले का, बस थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा, इसमें क्या लिख देंगे इसका आंसर आप लिख लाएंगे 0.0 और यहाँ 2 लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। गलत नहीं होगा सवाल, ये याद रखिए, गलत नहीं होगा। आपको अगर लगे कि यहाँ गलत नहीं होगा, अब मान लीजिए अगर क्यूब रूट देखिए यहां से लेके 216 के बीच कोई नंबर हो, जैसे इसको मिटा रहे हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा, पहले एक समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। जैसे
125 से लेकर और 216 के बीच कोई भी नंबर, क्योंकि इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट जब आप निकालेंगे, इसका 5 आएगा और इसका 6 आएगा। इसका मतलब 125 से लेकर 216 नंबर के बीच केवल 5 और 6 एक का डिफरेंस है, यानी केवल पॉइंट में ही वैल्यूज जो भी आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए रूट 200 की वैल्यू तो 5.8 लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, 7 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मैथ में इतना चल जाएगा फिजिक्स के कैलकुलेशन में। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दिया कि रूट 200 है हमारे पास, क्यूब रूट 200, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए लगभग ये 6 के आसपास है, तो आप क्या लिख देंगे, यानी 6 तो है नहीं है, तो यानी आप लिख सकते हैं 5.76 लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं, कोई 4-6 लिखना चाहे लिख दे, क्या फर्क है, आंसर गलत नहीं होगा। जो फिजिक्स में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, वो सही आएगा, क्योंकि वहां जो भी डेसिमल में जो कुछ आएगा उसके पहले ही हमें मिल जाता हमारा आंसर। बात समझ में आ रही? यही एक तरीका अप्रॉक्सीमेशन का तरीका, ये कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है बताने का, लेकिन आपका काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी तरह से आपको 64 से लेकर, अब ये हो गया, अब दूसरा देखिए इधर ही से, जैसे आपको 64 क्यूब रूट अगर 64 आप निकालेंगे तो आएगा 4, और फिर इसी तरह से क्यूब रूट आप 125 निकालेंगे तो आएगा 5। ठीक है, यानी अब 64 यानी 64 से लेके 125 तक का कोई भी नंबर हो, आपका काम चल जाएगा केवल पॉइंट लगाने से। जैसे मान लीजिए कोई 65 कह दिया, 4.001 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई कह दिया 70, 4.002 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 4.02 आपका काम हो जाएगा। अगर कोई कह दिया 100, तो देखिए 100 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 125 जब तक नहीं होगा तब तक तो 5 आएगा ही नहीं, यानी 4.25 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये तरीका होता है अप्रॉक्सीमेशन का, कहीं पर निकालने का। आप एग्जैक्ट पे जाएंगे तो वैल्यू बहुत टफ, बहुत टाइम टेकिंग है, उसमें आपका पूरा समय उसी में चला जाएगा, सवाल लग ही नहीं पाएगा। यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं कि फिजिक्स में इतनी बेसिक्स आए जिससे हमारा टाइम बचे और जल्दी से सवाल लग जाए। इसके ट्रिक सीख के हम कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं आएगा ट्रिक का इसका, है ना। जो बेसिक चीजें बस पढ़नी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे अगर कहा जाए रूट 100 क्यूब रूट 100, तो बताइए कितना आ जाएगा, 4.0 आप 8 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई 18 लिखना चाहे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में इतना वेरिएबल रहता है ना, इतना वेरिएबल रहता है कि आसपास का आंसर बहुत कम ऐसा सवाल मिलेगा, बहुत कम ऐसे सवाल मिलेंगे कि ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट केवल 0.1 0.2 का डिफरेंस हो, तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है ना, तो ये तरीका हो गया। अब कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, कुछ वैल्यूज लिखिए जरा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्यूब रूट 2, तो किसका आंसर होता है 1.2, और क्यूब रूट 3 हालांकि बहुत कम यूज होगा ये 1.44। बस 2 वैल्यू याद रखिए, या क्या कहीं नोट कर लीजिए, जितनी बेसिक मैथ बढ़ा रहे हैं जगह नोट बना के रख लीजिए, वो सवालों में काम आएगा, तो वहां से मिलाइएगा इसको, हम याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो ये हम लोग बस इतना सही सीखेंगे अपने काम का, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों में वो एसएससी और एनडीए टाइप तो सवाल आता नहीं है कि बिल्कुल मैथ एकदम जबरदस्त भरी रहती है। वहां एक बेसिक सा कैलकुलेशन आता है फिजिक्स का सवाल का, और हम लोग आसानी से उसको लगा देते हैं। ठीक है, और ये शायद ही इस तरीके से बहुत कम बार ऐसा होता है, बहुत मतलब रेयर केस में कह लीजिए, या शायद ही मिलता हो। ठीक है ना, अगर कहीं मिलेगा तो हम लोग लगा लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लॉगरिथम हम लोग पढ़ेंगे। अब लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम के बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।